राजा का एक महल था। अब राजा के महल में हजारों नौकर चाकर थे। तो जो राजा के कक्ष की साफ सफाई करता था, एक सेवक वो साफ सफाई कर रहा था आज भी। अब वो साफ सफाई करने में लगा हुआ था। साफ करते 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 राजा के बिस्तर तक पहुंचा। राजा का बिस्तर साफ करने लगा। अब जब राजा का बिस्तर साफ करने लगा, जैसे ही ऐसे ऐसे छू करके साफ किया, बड़ा मुलायम। अब राजा का बिस्तर कैसा होगा? बड़ा मुलायम मुलायम लगा उसे। अब उसने पहले तो हाथों से छुआ, मन नहीं भरा अभी। उसने इधर उधर निगाह मारी, कोई देख तो नहीं रहा। उसने देखा कोई नहीं देख रहा। सोचा कि 2 मिनट बैठ के देखो इस बिस्तर पर बैठकर कैसा लगता है। इतना मुलायम मुलायम बिस्तर है, जरा देखो तो कि इस पर बैठने से कैसा लगता है। बैठ गया, बड़ा आनंद आया। अब जो जिंदगी भर टूटी खाट पर सोया हो, आज राजा का बिस्तर मिला, बड़ा सुकून मिला उसे तो। अब वो बैठ गया, फिर उठकर खड़ा हुआ। उसने फिर अपने चारों ओर निगाह दौड़ाई, कोई देख तो नहीं रहा है। उसने देखा कोई नहीं देख रहा। वो सोचने लगा, बैठने पर इतना सुकून मिल रहा है, 5 मिनट सोकर देखो कि कैसा लगता है। राजा रोज इसी बिस्तर पर सोता है, 5 मिनट सो करके देखो क्या। अब वो बेचारा सो गया। अब इतना सुंदर बिस्तर उसे जीवन में पहली बार तो मिला था भैया। जैसे ही बिस्तर पर लेटा, उसकी आंख लग गई, नींद आ गई उसे। अब नींद में कहाँ पता चलता है कौन आ रहा कौन जा रहा। अब बाकी सारे सेवक आ गए। अरे एक सेवक हम करके राजा के बिस्तर पर सोता है, करके राजा के दरबार में ले गया। अरे महाराज, आज उसने बहुत बड़ी धृष्टता की है। क्या हुआ? महाराज, जिस बिस्तर को हम छूने से भी डरते हैं, ये मूर्ख उस पर सो रहा था। इसकी इतनी जरूरत, इसे 100 कोड़े लगाए गए। अब 100 कोड़े लगाने के बाद सुने बेचारा घबरा गया। महाराज, थोड़ा सा इसे सोए, माफ कर दो, अब कभी ना सोएंगे। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू सेवक होकर के एक राजा के बिस्तर पर सोता है। बहुत मिन्नतें की, राजा ने क्षमा नहीं किया। इसको और इसके कोड़े बढ़ाए गए, इसको 300 कोड़े लगाए गए। 300 कोड़े पड़ना शुरू हो गए। 10 कोड़े लगे, 20 कोड़े लगे। 21वां कोड़ा जैसे ही उसे लगा, अभी तक 20 कोड़े तक तो वो रो रहा था, 21वें कोड़े लगते ही वो हंसने लगा। 22वां कोड़ा लगा और जोर से हंस रहा। 23वां कोड़ा लगा और जोर जोर से हंसने लगा। अब राजा को बड़ी खीज हुई। एक तो मैं इसे कोड़े मारने का आदेश दे रहा हूँ, ये कैसा मूर्ख है, इसको चोट लग रही है और ये हंसते जा रहा है। मूर्ख, तू हंस क्यों रहा है? नहीं महाराज, हंसने का कारण मत पूछिए, आप तो चालू रखिए, आप चालू रखो। अब कोड़े पड़ रहे, वो हंस रहा है, जोर जोर से हंस रहा है, उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। राजा ने कहा सेवकों से, रुको, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। अब पहले तू बता, तू हंस गाय को रहा है? नहीं महाराज, आप जारी रखो ना, आप क्यों रुक गया? मारो 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 भैया, मुझे मारो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, पहले तू बता, तू हंस क्यों रहा है? अब भाई, चिढ़ तो किसी को भी हो जाएगी। एक तो हमने मारने का आदेश दिया, ऊपर से कोई हंसे जोर जोर से, तो कितनी गुस्सा आएगी। राजा ने कहा, नहीं, पहले तू बता, तू हंस क्यों रहा था? उसने इतना सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा, महाराज, मैं अपने लिए थोड़ी ना, मैं तो कुछ और सोच के हंस रहा था। क्या सोच के हंस रहा था, वही तो बता। महाराज, मैं यही सोच रहा था कि इस मुलायम मुलायम बिस्तर पे मैं केवल 5 मिनट के लिए सोया, मुझे 300 कोड़े पड़े। आप तो 60 साल से इसी बिस्तर पे सोते आ रहे हो, कितने कोड़े पड़ेंगे ऊपर जाके आपको? 5 मिनट में 300 कोड़े, 60 साल का हिसाब लगा लीजिएगा महाराज, आप फिर रोज इसी पे सोते थे। कितना लंबा चौड़ा गणित बना होगा आपका, सोच कर देखिए मेरे भैया। कुछ ऐसी ही जिंदगी है। लाखों अमीर हो गए, लाखों गरीब हो गए, जब खाक में मिले दोनों बराबर। कोई पता नहीं लगा सकता कि बड़े वाली कौन है, छोटे वाली कौन है। जब वहां पर पहुंचते हैं तो सब एक बराबर। चिता की लकड़ियां भी एक ही साइज की सबकी आती है। कफन भी शायद उतना ही लगता होगा, और वो कफन में ज्यादा
ज्यादा देर तक नहीं। वही अग्नि अमीर से अमीर को लगती है, वही अग्नि गरीब से गरीब को लगती है। भगवान किसी चीज में भेद नहीं करता। हम कुछ ज्यादा सोच लें, हमें ऐसा लगता है ऐसा नहीं वैसा। लेकिन मेरे ठाकुर जी से सीखिए, जिनकी कथा सुन रहे हैं। देवी जय और विजय को जब अभिमान हुआ, संकादिक ऋषियों का आगमन हुआ था दर्शन हेतु प्रभु के, जाने नहीं दिया। संतों ने श्राप दे डाला, तुम दोनों भाई असुर योनि में जन्म लोगे। मुक्ति का उपाय सिर्फ इतना है, यदि प्रभु से बैर करोगे 3 जन्म में मुक्त हो जाओगे, और यदि प्रेम करोगे तो 7 जन्म में तुम्हारी मुक्ति होगी। जय और विजय ने 3 जन्म वाला रास्ता चुना, असुर योनि में उनका जन्म हुआ है। दीदी ये तो प्रथम कारण था। द्वितीय कारण में जलंधर की चर्चा आई। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीने संग्राम अपारा, कीने संग्राम अपारा। धनुज महाबल मरई न मारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, सती असुराधिप नारी। तिहि बल ताहि न जितै पुरारी, तिहि बल ताहि न जितै पुरारी। तिहि बल ताहि न जितै पुरारी। जलंधर का जब अत्याचार बढ़ा, व्याकुल होकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने वृंदा के सतत्व को भंग करने का निर्णय लिया, क्योंकि जलंधर की मृत्यु न होने का कारण वृंदा का सतत्व था। उसके पात्र धर्म में वो क्षमता थी जिसकी वजह से जलंधर की मृत्यु नहीं होती थी। सतत्व को भंग किया, जलंधर की मृत्यु हुई। देखिए ये दूसरा कारण आया। तीसरे कारण में चर्चा हुई है आपके गुरुवर नारद जी की, मेरे गुरुवर की। उनकी क्या चर्चा हुई प्रभु? आपके गुरुवर नारद जी ने एक बार श्राप दिया था भगवान को। मेरे गुरुवर ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। सरकार आप ये क्या कह रहे हैं? एक तो वो उन्हीं के भक्त, 24 घंटे उनके नाम का जाप करने वाले, और मेरे गुरुवर श्राप दे। प्रभु आप कह रहे हैं तो सत्य होगा, लेकिन निवेदन बस इतना है, जरा इस कथा को विस्तृत करके बताइए क्या हुआ था। नारद श्राप दीन